जी, आज का टॉपिक है द लाइन एलिमेंट एंड मीट्रिक टेंसर। यहाँ से हमारी एक्चुअल रिमाइनिंग ज्योमेट्री शुरू होगी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में दी हुई है। इससे पहले जो था वो अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, वो सिंपली हम जो टेंसर पढ़ चुके थे कार्टेशियन टेंसर, ये वो उससे रिलेटेड था। आज का टॉपिक जो है लाइन एलिमेंट एंड मीट्रिक टेंसर, ये देखते हैं क्या होता है। एज वी नो दैट इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, दिस स्क्वायर ऑफ लाइन एलिमेंट इज गिवन एज। अगर आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो लाइन एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं? डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। यही अगर हमारे पास एंड सिमिलरली फॉर एन डायमेंशंस वी हैव, अगर हमारे पास एन डायमेंशंस हो जाए तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। डी एक्स वन स्क्वायर, डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी एक्स एन स्क्वायर, तो ये एन वेरिएबल तक चला जाएगा आपके पास अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन दी हो। Let us transform equation 1 in general curvature coordinate system u1, u2, u3 in which the position vector of the point is given by r is equal to u1, u2, u3। यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई सी। अब हम यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे एक्स वाई जी लिया था, हो सकता है हमें बाद में स्फेरिकल लेना पड़े, हो सकता है हमने सिलेंड्रिकल लेने हो। तो हम सॉल्यूशन जो फाइंड करेंगे वो इन जनरल टर्म करेंगे। तो हम सॉल्यूशन के लिए कहते हैं हम ये कोई नए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं u1, u2, u3 in which the position vector of the point is given by r is equal to r u1, u2, u3। then dr is equal to dr over u1 du1 plus dr over u2 du2। ये आपने इसका डिफरेंशियल लिख दिया, ठीक है जी। इस डिफरेंशियल में हमने डी आर ओवर डी यू वन को ए कह दिया, आप अल्फा कह सकते हैं, कुछ बुक्स में अल्फा लिखा हुआ मिलेगा। डी आर ओवर डी यू को यू टू को ए टू कह दिया और इसको ए थ्री कह दिया। यहाँ पे नोटेशन ऊपर लिखी हुई है, आप नीचे लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेंसर में हम ऊपर लिखते हैं इस नोटेशन। तो आपने डी आर किसके इक्वल आ गया? ए वन डी यू वन प्लस ए टू डी यू टू प्लस ए थ्री डी यू थ्री, where a1 and in general ai is equal to dr over dui। in general आप ये लिख लें, are the tangent vectors the coordinate curves ui r, we can also say that a1 is equal to dr over du1 is a tangent vector and ai is equal to dr over dui is generalized form। ओके जी, अब इसके बाद ये तो हमने लिखा था डिफरेंशियल ऑफ आर डी आर। अब इसको डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होते हैं? डी आर डॉट डी आई। तो सिंपली बगैर किसी स्टेप का गैप किए यहाँ पे दोनों डी आर लिख दिया फिर डी आर लिख दिया, इन दोनों को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में देखिएगा फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म का सेकंड के साथ, फर्स्ट टर्म का थर्ड के साथ। तो आपके पास तीन टर्म्स आ गई, ये पहली तीन टर्म्स। अब फर्दर मैं इधर से शुरू कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड और ये थर्ड, इसके साथ ये आ गई आपके वन टू और ये थ्री, ये तीन टर्म्स आ गई। फर्दर लास्ट टर्म के साथ ए थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नेक्स्ट थ्री आ गई। कोई कंपोजिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। अब इन सारे टर्म्स को देखिएगा जो लिखी हुई है, इसमें आपके पास, चले मैं ये अरेज कर दूं पहले। ये जो टर्म आई हमारे पास ए वन वन डी यू टू ए वन टू डी यू टू और ये तीन, इन तीन को अगर मैं लिखना चाहूँ कम्पैक्ट फॉर्म में तो ये एक्चुअली कैसे बनेगी, मैं वो कम्पैक्ट फॉर्म लिखने लगा हूँ पहले तीन से। इनमें देखिएगा ये ए वन तीनों में सेम, तो एक्चुअली मेरे पास टर्म आ गई ए वन, और ये फर्स्ट वाला डी यू वन ये भी सेम, ये डी यू वन ये भी सेम। अब ये सेकंड वाला जो था मैं इधर से कर देता हूँ,
A1 से A2 हुआ और A3 हुआ। सेम इसी तरह सेकंड वाला ही DU1 से DU2 और DU3 हुआ। तो इट मीन मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, ये चेंज है AI, पहले वाले को I का है, और यहाँ पे DUI, ये चेंज आ गई पहले 3 में से। अब नेक्स्ट 3 में देखिएगा, ये 3 थे। अब इन 3 में कौन सा नंबर फिक्स हो रहा है, मैं प्लस लिखूंगा, नीचे लिख देता हूं। A2 फिक्स हो गया, A2 AI DU2 DUI। मैं एक टाइम में एक वेरिएबल को कंपैक्ट कर रहा हूं। और थर्ड में क्या आ जाएगा, तीसरी एंट्री आपके पास A3 और ये AI और ये DU3 ये DUI। तो अब दोबारा कंपैक्ट करना है, तो कंपैक्ट करने में ये देखिएगा 1 2 3 और ये 1 2 3, इनसे आपके पास टर्म बन गई। मैं इसको AJ लिख देता हूँ, AJ AI और ये DU J और ये DU I। अब इनकी वेरिएशन कहाँ तक थी, 3 तक। तो नेक्स्ट टाइम में 2 समेशन कर दें, एक I का एक J का, तो ये दोनों ये लिखे हुए हैं, समेशन I 1 2 3 और समेशन J 1 2 3। ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे ये आपने AI डॉट AJ, यहाँ पे ये डॉट लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है AI डॉट AJ, इसको हम कह देते हैं J। ये जो डॉट प्रोडक्ट आया था AI डॉट AJ, दिस इज सपोज टू GIJ। ये जो GIJ है इसको हम कहते हैं मीट्रिक टेंसर, where Gij is equal to AI dot EJ, hence equation 2 is known as fundamental form or fundamental quadratic form or metric form of line element। अब ये है the quantity Gij are called yes sir metric coefficients। इनको हम कहते हैं जो metric coefficients हैं। we can also write equation 2 in the form of metric s। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ साथ ही, ये जो A11, यहाँ पे आपके पास G11 किसके इक्वल आया, मैं एक स्टेप बैक ले जाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिएगा ये सारी टर्म्स थी, ये आपने जब मल्टीप्लाई की तो ये प्रोडक्ट क्या बना, A11 A12 A13। अगर आप इन्हें मल्टीपल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, और यहाँ से A31 A32 और A33। तो ये जो टर्म थी इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो ये बन जाएगा। और ये जो टर्म है किसके इक्वल है, A11 को हमने क्या कहा, G11। क्यों, यहाँ पे मैंने कहा था Gij इज इक्वल टू AI डॉट AJ। तो बात कर रहे थे इस मीट्रिक को हम कह देते हैं मीट्रिक टेंसर। ये जो G11 12 13 यहाँ से देखिएगा ये A11 था जिसको हमने A1 स्क्वायर कह दिया, तो ये बन गया हमारा G11। यहाँ से ये Gij इज इक्वल टू AI और J, आप उसके कारस्पॉन्डिंग जो है, अगर IJ इक्वल था तो आपकी ये डायगोनल एंट्री आ गई। इस मीट्रिक को या इस मैट्रिक को हम कहते हैं मीट्रिक टेंसर। अब फर्दर क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 1 Gij इज अ मीट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, ये रैंक 2 का टेंसर है। Gij इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक टेंसर होता है, तो यहाँ से भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट है इसका।
अभी हमने वो किया था कि आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो यहाँ पे ये आपके पास सिमेट्रिक है। इफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल देन जी आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे। अगर हमने कर्विलिनियर सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल ले लेते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि उसमें ये आई जे अगर इक्वल नहीं है तो वो 0 हो जाए, तो ये जी आई जे आपके पास 0 है। ऑर्थोगोनल है वो 90 का एंगल बना रहे हैं, तो बाकी सारे एंगल जो हैं वो आपके पास 0 आ जाए। As the square of line element d square is an n-dimensional coordinate system x1 to up to n is given by the fundamental equation or metric form d square is equal to this one। वहां पे हमने u के साथ लिखा था, यहाँ पे हमने x के साथ लिख दिया। कहते हैं नो प्रॉब्लम, आर यूजिंग आइंस्टाइन कन्वेंशन वी गेट। अब आइंस्टाइन कन्वेंशन में लिखना हो तो ये समेशन छोड़ दें, जी आई जे डी यू आई डी यू जे इज इक्वल टू, ये आई और जे आपका 1 to n है जितने आपने लिए हो कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन तक लिया था, यहाँ पे हमने n डायमेंशन तक ले लिया। हमने समेशन का साइन खत्म कर दिया, तो ये हमारे पास टर्म जो है ये आइंस्टाइन समेशन में चली गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड Riemannian metric, and any space in which d square is given in the form d square is equal to this one is called n-dimensional Riemannian space and is denoted by Rn। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है कि इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारी ये मीट्रिक एग्जिस्ट करती है। इन पर्टिकुलर केस ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स वी हैव, ये जैसे हम वो डेल्टा को करते हैं जी आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे के, अगर हमने टेंजेंट वेक्टर की फॉर्म में बात की। कहते हैं दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन विल बी, तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर हमने ये वाले टर्म लिख ली है कि हमारे पास ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी सारे 0 हैं, तो ये डी एक्स वन स्क्र प्लस डी एक्स टू स्क्र प्लस सारे इक्वल टू डी एक्स आई की, इसको मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा गया आपके पास, एक मिनट वापस आते हैं, ये जो टर्म लिखी हुई थी हमने यहाँ पे आ जाए, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। ये टर्म जो है ये आपका G11 है, अगर तो डायगोनल दिया हुआ तो 1 अदरवाइज 0, तो फिर इसमें हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, इसके लिए आंसर 1, इसके लिए 0, इसके लिए 0। हमने वहां पे कहा था कि G11 और ये सारे हैं, ये 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1। तो आपके पास टर्म क्या बची, du1 तो इट मीन du1 स्क्वायर, du2 स्क्वायर और du3 स्क्वायर। तो आपके पास सिर्फ डायगोनल एंट्रीज बची। अगर हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लिए हुए हैं जो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी अदर एंट्रीज 0 आ जाए हमारे पास। ओके जी, यहाँ पे थे। Therefore, equation 4 is called Euclidean metric and such space which is denoted by E। तो ऐसी स्पेस को हम यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे। यूक्लिडियन स्पेस कौन सी होती है, जो फ्लैट स्पेस पे या फ्लैट उस पे यूज हो। अगर आपके पास जो सरफेस है वो फ्लैट है, उस पे हम यूक्लिडियन स्पेस यूज करते हैं, वो यूक्लिडियन होती है, और जिसमें कर्व आ जाए वो नॉन यूक्लिडियन होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीट्रिक टेंसर। इन एक्चुअल मीट्रिक टेंसर क्या है, ये तो हमने उसकी फॉर्मेशन दी ना, या उसका ये बैकग्राउंड दिया कि कैसे बना, लाइन एलिमेंट से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे। अच्छा जी, मीट्रिक टेंसर है द क्वांटिटीज जी आई जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कॉल्ड द मीट्रिक टेंसर आर फंडामेंटल टेंसर। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है, अभी जो बात की थी एज अ कार्टेशियन टेंसर, अगर ये हमारे पास डायमेंशन 2 है या इसका रैंक 2 है, तो क्या होगा, जी आई जे इज इक्वल टू सम जी बार पी बार क्यू बार, और यहाँ पे ए आई पी और ए जे पी। इसको इस फॉर्म में लिख ले, या इसको आप उस नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें जैसे पहले लिखते आए हैं, जैसे मैंने वो टेंसर नोटेशन में दिया था। मैं एक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो नीचे दिया हुआ है ये, अच्छा इसमें वो डिफरेंस आ जाएगा, ये आपके पास
ये बार पी ये आ जाएगा आई और पार्शल एक्स बार क्यू और ये क्या आ जाएगा पार्शल एक्स जे और साथ जी पी बार क्यू बार। ठीक है, ये बात जैसे भी आप लिखना चाहें, पी पे बार लिख दें, एक्स पे लिख दें, ये जस्ट नोटेशन है। अच्छा ओके, ये नीचे लिखा हुआ था, मैं वैसे लिख रहा हूँ। अच्छा ये रिवर्स में लिखा हुआ है, मैंने इसके अगेंस्ट ये लिख दिया। ओके, दोनों हो गए। और अगर आप इसका इन्वर्स लिखना चाहें तो जी बार पी बार क्यू बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स बार क्यू बार और जी आई जे, ये इसका इन्वर्स फॉर्म है। ठीक है, अब ये फॉर्म लिख दें, ये फॉर्म लिख दें, और या ये जो टर्म्स थी इनको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा। मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये आ जाएगा डेल्टा पी आई और डेल्टा क्यू आई। तो डेल्टा हम पढ़ के आए थे, अगर हमारे पास P और I इक्वल होगा तो 1 अदरवाइज 0। सेम यहाँ पे Q और J इक्वल होगा तो 1 अदरवाइज 0। सो ये डेल्टा के फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा मैट्रिक्स आंसर हो गया जी। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। The transformation equation between the Cartesian coordinates x, y and the polar coordinates r, theta, r. अब आप मीट्रिक टेंसर भी इसकी फॉर्म में लिखना चाहें, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and r is equal to x square plus y square, theta is equal to tangent inverse y over x। तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। लेट एक्स वाई इज इक्वल टू x1 x2 एंड r थीटा इज इक्वल टू x1 बार x2 बार। हम इन कोऑर्डिनेट को 1 2 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि बाद में इनको जनरलाइज करना या कुछ सिमेट्री लिखना आसान हो। हम जब नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो आगे नोटेशन दे देंगे, या आइंस्टाइन सम में लिखना आसान हो जाएगा हमारे। देन दी अबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए, इसके एक्स वाई की जगह पे हमने लिखना है x1 x2, तो ये x और y की जगह पे हमने लिख दिया x1 x2 और r और थीटा की जगह पे लिख दिया x1 बार x2 बार। तो x1 बार x2 बार, जो भी बाकी कोई चेंज नहीं की, जस्ट हमने नोटेशन चेंज किया। अब यहाँ पे r और थीटा के लिए वही चेंज यहाँ पे कर दें। आपके पास दो इक्वेशंस ये बन गई, दो इक्वेशंस ये बन गई। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो क्या आएगी, कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, वही आर एक्स वाई जी, ये कार्टेशियन आ गए, और स्फेरिकल क्या थे, आर थीटा आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ओके, आपकी असाइनमेंट है, आपने ये सारे इन तीनों से मुझे तीनों रिजल्ट बना के देने। नेक्स्ट डे ये मैंने आपसे पूछने और मैंने पेपर में पूछ लेने आपसे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में जैसे वहां उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की, यहाँ भी वही ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दे। x1 इज इक्वल टू x1 बार साइन x2 बार cos x3 बार इज इक्वल टू x1 बार साइन x2, और ये सिंपली हमने x y z की जगह पे x1 x2 x3 लिखा, r थीटा फाई की जगह पे x1 बार x2 बार x3 बार लिखा। तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी कोई नया काम नहीं किया। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सेम इसी तरह कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन से आप सिलेंड्रिकल में जाते हैं तो क्या आएगा, आर थीटा जी, तो लास्ट आपका जी इज इक्वल टू जी रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी दोनों रिजल्ट सेम होंगे। लेकिन इसको लिखना मतलब यहाँ पे डिफरेंस करना आसान नहीं होगा। जी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन प्लेन मैट्रिक इनटू पोलर प्लेन मैट्रिक। हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन मैट्रिक दी हुई है उसको पोलर प्लेन मैट्रिक में चेंज करना है। मीन जब प्लेन की बात हो रही है तो इट मीन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। In the Cartesian coordinate system, the equation of line element is ds square is equal to dx square plus dy square। ये अंडरस्टूड में है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी टू डायमेंशन में, तो dx square plus dy square हो गया। यहाँ से x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta के, and r is equal to x square plus y square, theta is equal to tangent inverse y over x के।
अच्छा, एक काम तो ये है, दूसरा काम आपने जो करना है वो ये है, यहाँ से डी एस के इन प्लेन का कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनता है। मैं यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आपने सिंपलीफाई करके मुझे देना है। ये टर्म आ गई हमारे पास। ओके, पहले यहाँ पे डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ। डी एक्स किसके इक्वल है, आप इसका डी आर कॉस थीटा माइनस आर तो ऐसे ही रह जाएगा साइन थीटा, मैं कॉट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे y का क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल डी वाई इज इक्वल टू सेम इसी तरह डी आर, साइन का क्या आ जाएगा, साइन एज इट इज साइन थीटा प्लस आर एज इट इज कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास है डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई स्क्र, तो इसका स्क्र और इसका स्क्र, ये स्क्र यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। मैं रफली बता देता हूँ, आंसर आपके पास बचना चाहिए डी आर स्क्र प्लस आर स्क्र डी थीटा स्क्र, ये आंसर बचना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने ये इन दोनों का स्क्वायर लेना है और सिंपलीफाई करना है ताकि ये आंसर क्लियर हो जाए कि यही आता है आपका आंसर। बाकी अभी सॉल्व करते हैं क्या आता है जी। तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स दी हुई हैं, जैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड आर थीटा इज इक्वल टू एक्स वन बार एक्स टू बार, यहाँ बार लिख दें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये कंपोजिंग में रह गया, ये एक्स टू बार, तो x1 इज इक्वल टू x1 बार cos x2 बार प्लस x2 इज इक्वल टू x1 बार sin x2 बार। दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। हमने क्या करना है, ये जी ए बार बी बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डेल्टा बी बार जी ए बी, वेयर जी ए बार बी बार इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास सिंपली जो जी ए बी सिंपल टर्म में दिया हुआ था वो किसके इक्वल है, जी ए बी इज इक्वल टू, मैं इसके कंपोनेंट फॉर्म लिखूंगा पहले, कंपोनेंट फॉर्म में है ये G11 G12 और यहाँ पे G21 और G22। ओके, अभी हम लाइन एलिमेंट लिख के आए हैं डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, बाकी हमारे पास इसका मतलब नॉन डायगोनल कोई एंट्री नहीं है, तो नॉन डायगोनल 0 हो गए और ये 1 1 कहाँ से आए, अभी जो इधर लिखा होता डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, जिसका भी मैंने सोल्यूशन बताया, तो जी ए बी इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने क्या करना है, इसके अगेंस्ट ये फाइंड करना है, इसके अगेंस्ट ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ये हर एक का रिजल्ट फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये जो दो टर्म्स दी हुई हैं इनको यूज करेंगे। इनको यूज करते, यूज कैसे करनी है, ये दिया हुआ है x1 बार और ये x1 बार साइन x2 बार, इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये टर्म देखिए, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स ए और पार्शियल एक्स ए बार, एंड डेल्टा बी बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बी बार, ये बार लिखा हुआ है अंदर ही सॉल्व हो गया। जी, तो ये हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं क्या करते हैं जी। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ डेल्टा ए बार किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा 1 बार डेल्टा 1 2 बार डेल्टा 2 1 बार डेल्टा 2 2 बार, सेम इसी तरह बी, और यहाँ पे देखिएगा ए और बी आपके पास दोनों केसेस में सेम नहीं है, हम ए और बी
यहाँ पे और यहाँ पे ये जो वेरिएशन करते हैं ये दोनों में सेम है, तो इट मीन ये जो वेरिएबल्स थे इनका कोई खास मीनिंग नहीं है, जस्ट वेरिएशन देने के लिए है। तो अब वो वेरिएशन चेक करते हैं क्या है। नो डेल्टा ए बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स ए बार। हम क्या करते हैं जी, डेल्टा वन बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स वन और पार्शियल एक्स वन बार। तो पार्शियल एक्स वन किसके इक्वल था, ये पार्शियल एक्स सॉरी एक्स वन किसके इक्वल है, ये एक्स वन बार से डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव लिख दिया। टू बार से डेरिवेटिव लिख दिया, थ्री बार से डेरिवेटिव लिख दिया, सॉरी वन बार से लिख दिया, टू बार से, ये चारों डेरिवेटिव लिख दिए। अब इन चारों डेरिवेटिव्स के मुताबिक हमने यहाँ करनी थी वो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है, ये वाली। इस इक्वेशन की हम लगे हैं वेरिएशन देने। वेरिएशन में मैं पहले डमी इंडेक्स की वेरिएशन दूंगा। डमी इंडेक्स कौन से हैं जो आपके पास कैंसिल हो सकते हैं, ये ए से ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस बी से ये बी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैं इनकी वेरिएशन पहले देता हूँ। मैं पहले स्टेप में सिर्फ ए को वेरिएशन दे रहा हूँ, तो क्या बना ए वन ये जी वन, और यहाँ पे एक जगह पे टू और ये टू। अब इस टर्म की दो वेरिएशंस, बी, इस बी के लिए वन वन और टू टू, ये दो रिजल्ट आए इसके, और इससे फिर एक ये रिजल्ट आया वन वन और ये टू टू। अब क्या करना है, हमने इनकी जो वैल्यूज थी, अब ये वो यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अब इसके मुताबिक देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जी वन टू, ये देखो जी वन टू जीरो ये लिखा हुआ है, जी वन टू जीरो, जी टू वन जीरो, और ये वन, तो हमारे पास टर्म जो है वो बच गई जी, ये वाला, ये रिजल्ट बच गया। और इस रिजल्ट का हमने अब लेनी है वैल्यूज, हमने एक एक वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए था, जी वन वन बार, वन वन लिख दिया, तो ए और बी दोनों को वन पुट किया, ये भी वन ये भी वन, सारे वन पुट किए। अब डेरिवेटिव में देखिए क्या आया था, वन वन बार सॉल्व करें, आपके पास आ गया cos स्केयर एक्स टू बार प्लस साइन स्केयर एक्स टू बार दैट इज इक्वल टू वन। अब वन बार टू बार इसकी वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया एक्स वन बार दिस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर जीरो। सेम इसी तरह टू बार वन बार, यहाँ पे वो सिंप्लीफाई किया, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, फिर जीरो। और लास्ट पे हमारे पास जी टू टू पे है वन बार टू बार, वन बार टू बार, दोबारा इसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आर स्केयर। तो हमारे पास यहीं पे जो अभी मैंने रिजल्ट बताया था, देयरफॉर ये जो है जी ए बार बी बार इज इक्वल टू 100 आर स्केयर, यही हमने प्रूव करना था। तो इसको अगर हम मीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, अगर मीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म बन गई मेरे पास डी आर स्केयर पोलर फॉर्म में प्लस आर स्केयर डी थीटा स्केयर, यही हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक है जी, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन।